सभी बच्चों को नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर BND गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के बारे में बताऊंगा। राजस्थान में पहले हम देखें कि किसी भी क्षेत्र में तरक्की के लिए ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक जिस क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधन है वह क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। बिना ऊर्जा के कोई भी क्षेत्र तरक्की नहीं कर सकता। अतः राजस्थान में ऊर्जा के संसाधनों की कमी है, जिसके कारण हम इतनी अधिक तरक्की नहीं कर सके। लेकिन जितने भी हमारे ऊर्जा के संसाधन हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व में देखा जाए तो राजस्थान के गठन से पहले 13.27 मेगावाट क्षमता थी, जो कि सिर्फ राज्य का जो पहला राणा प्रताप सागर बिजली थी चित्तौड़गढ़ में, वही एकमात्र ऊर्जा का साधन था। वर्तमान में 1917 के बाद से अब तक लगभग 18,677.18 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा है, और यह वर्तमान में तो ये और भी अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में के निर्माण के समय यहाँ 15 छोटे विद्युत गृह थे। राजस्थान गठन के बाद रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राज्य का पहला राणा प्रताप सागर बिजली घर था। 1956 में स्थापित किया। उस वक्त गठन से पूर्व 13.27 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान में 18,677.18 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा है। राजस्थान में देखा जाए तो दो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत पानी, जल विद्युत, कोयला संसाधन, पेट्रोलियम, आदि जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, और दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और वे सभी कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं, जिन्हें हम नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा के संसाधन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नेचर से आने वाली ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जमीन से निकलने वाली वायु ऊर्जा पवन चक्की के द्वारा, ज्वारीय ऊर्जा, इस तरह से ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, और राजस्थान में इनका स्कोप भी है। इस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं। हम भावी पीढ़ी को भी ऊर्जा के संसाधन हम दे सकते हैं, और ये इस तरह के ऊर्जा के संसाधन है कि भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट
चिरस्थायी विकास, सुस्थिति विकास, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी खराब ना हो और क्षेत्र का विकास भी हो जाए। राजस्थान में काफ़ी स्कोप है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत हम जल विद्युत गृह से बनने वाली परियोजनाएं उनके बारे में बताया जाएगा। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। राजस्थान का अंश है इसमें। ब्यास परियोजना हरी के बैराज से राजस्थान कैनाल भी निकाली गई है और राज्य का 20% अंश है इसमें। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में है। चंबल पावर प्रोजेक्ट चंबल नदी पर। कोटा जाखम लघु परियोजना प्रतापगढ़। राहू घाट प्रोजेक्ट करौली। अब भी हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखें, राजस्थान में लिग्नाइट का बहुत अधिक भंडार है। इतना भंडार है कि 25,000 मेगावाट 25 साल तक बिजली बनाई जा सकती है थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, जिनमें पहले नंबर पे कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर गंगानगर, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर, छबड़ा सुपा थर्मल पावर प्लांट 12, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन बीकानेर, जलीपा कपूडी सुपर थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट झालावाड़, बांसवाड़ा सुपर थर्मल प्रोजेक्ट बांसवाड़ा, भादेसर सुपर थर्मल पावर, दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट बांसवाड़ा। अब हम गैस पर आधारित पावर प्रोजेक्ट जो कि राजस्थान में हैं, जिनमें जैसलमेर का रामगढ़ गैस पावर प्रोजेक्ट, धौलपुर गैस टरबाइन, कैशोरायपाटन गैस थर्मल बूंदी, झामर कोटड़ा गैस थर्मल पावर उदयपुर, कोटा गैस, छबड़ा गैस पावर प्रोजेक्ट। इस तरह से गैस पर आधारित पावर प्रोजेक्ट हैं। 6 पावर प्रोजेक्ट हैं जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। तरल ईंधन या नेपता आधारित प्रोजेक्ट 2 पावर प्लांट है, धौलपुर का पावर प्लांट और दूसरा कैशोराय थर्मल पावर प्लांट बूंदी। ये दोनों तरल ईंधन या नेपता आधारित प्रोजेक्ट हैं। अब हम
केंद्रीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट से राज्य का जो अंश है, जिन प्लांटों में, उनका वर्णन इस तरह से है, उनकी लिस्ट इस तरह से है। सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश एनटीपीसी के अधीन है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। ये सरकारी संस्थान है। दूसरे नंबर पर रिहन थर्मल पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है और एनटीपीसी के अधीन है। तीसरा है सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में। चौथा ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में। पांचवा है अंता गैस थर्मल पावर प्लांट 12, ये भी एनटीपीसी के तहत है। छठा है औरैया थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी के अंतर्गत है। दादरी थर्मल पावर प्लांट, ये सभी सातों योजनाएं केंद्रीय थर्मल पावर प्रोजेक्ट से राज्य का अंश है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों, वैकल्पिक ऊर्जा। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने रेडा, एक संस्थान है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1985 में और बाद में 2000 में स्थापना की गई। नई निवेश नीति 2007 बनाई गई। ऊर्जा को संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा के स्रोतों को ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए, इनके तहत निजी क्षेत्र को बड़े एनर्जी प्रोडक्ट्स लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। गुड्डा बीकानेर में मरुद्रा कंपनी आंध्र प्रदेश द्वारा राज्य में पहला निजी क्षेत्र का 125 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाया गया है। इस नीति के तहत नई बायोगैस नीति बनाई गई है 26 फरवरी 2010। सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011। पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012। नई सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014 को बनाई गई है। ये सारी पॉलिसी राजस्थान में ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है और निरंतर कार्यरत हैं। कहाँ कहाँ संभावना है राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके, ये डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। अब 16 जो प्लांट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, पहला है मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, जोधपुर में लगाया गया है। केटीवी जर्मनी के सहयोग से, विश्व बैंक व भारत सरकार के द्वारा
इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस गेल से गैस कतर से दूसरा है गौरीर सोलर फोटोवोल्टेड झुंझुनू, अक्षय ऊर्जा निगम अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में, मैसर्स अनसोर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद के द्वारा लगाया गया है पावर प्लांट, मोकल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जैसलमेर में लगाया गया है, मैसर्स एमको एमरॉन लिमिटेड यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है, रविमसा सोलर एनर्जी प्लांट नागौर में लगाया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से धुनिया सोलर एनर्जी प्लांट जोधपुर में लगाया गया है, पावर सोलर लिमिटेड मुंबई के सहयोग से। इस तरह से ये सोलर प्लांट लगाए गए हैं विभिन्न देश की संस्थानों से। इन संस्थानों ने इन सोलर पावर प्लांट्स पर इन्वेस्टमेंट किया है। इस तरह से मौजूद पावर प्लांट्स हैं ये ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे राजस्थान में ऊर्जा मिलती है। इस तरह से बेटा ये इतना ही है पावर प्लांट ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत। धन्यवाद।